अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वीडियो सीरीज का ये दूसरा हिस्सा यानी पार्ट 2 है। थोड़ा हम रिकैप यानी पहले हिस्से में हमने क्या कहा था थोड़ा संक्षेप में और शॉर्टकट में सुन लेते हैं ताकि ये दूसरा हिस्सा हमें बेहतर तरीके से समझ में आए। हमने पहले हिस्से में सुना कि मक्का शहर तकरीबन 4000 साल पहले बिल्कुल बंजर काले पत्थरों से घिरा हुआ एक लकवदक चटियल मैदान था। अल्लाह के हुक्म से हजरत हाजरा जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उन्होंने उसको आबाद किया। उससे पहले वहां न आदम था, न आदम जात था, न पानी का नामो निशा था, न हरियाली थी। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा के बेटे थे, उनकी एड़ियां रगड़ने की वजह से और अल्लाह के हुक्म से जमजम निकला और पानी का अच्छा खासा इंतजाम हो गया। सबसे पहले एक कबीला जिसका नाम जुरहुम था वहां पर आया और हजरत हाजरा की इजाजत से वहां रहने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ने लगी। फिर कुछ सालों के बाद हजरत हाजरा का इंतकाल हो गया। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। लोग बुतों की पूजा करने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि काबा में बुत ही बुत रखे हुए थे, लेकिन काबा के जो ट्रस्टी थे, जो मुतवल्ली थे, वो बनु इस्माइल यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही थे। चलिए अब आगे सुनते हैं। हुआ ये कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता काबे के ट्रस्टियों में झगड़े होने लगे और छोटी मोटी जंगें भी होने लगी। जैसे आजकल मस्जिदों के ट्रस्टियों में, मुतवल्लियों में झगड़े होते हैं, ट्रस्टी बदल जाते हैं या फिर इलेक्शन होकर मुतवल्लियान बदल जाते हैं। उस जमाने में जिसकी ताकत ज्यादा होती थी वो अपनी ताकत की जोर पर काबे का ट्रस्टी बन जाता था। फिर काबे की चाबियां उसके पास होती थी, फिर उसकी हुकूमत आ जाती थी। वो जिसे चाहता का एंट्री दे देता और जिसे चाहता नो एंट्री कर देता। सबसे पहले ये चाबियां बनु इस्माइल यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के हाथों में ही थी। फिर उसके बाद बनु जुरहुम के हाथों में आई, फिर उमालिका कबीले के हाथों में आई, फिर बनु खुजा के कब्जे में आई। ये सब कबीलों के नाम हैं। इन सब के तर्जुमों में या उसके मीनिंग में आप न पढ़ें। फिर बैतुल्लाह यानी काबे की अलग अलग खिदमतों का, सेवाओं का डिपार्टमेंट बना। जैसे आजकल मंत्रालय बनते हैं ना, हर अलग अलग काम के, हर काम के अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मनसब थे। जिसको जो भी खिदमत या डिपार्टमेंट या मंत्रालय मिलता वो खुद को बड़ा खुशनसीब समझता। इन सब ओहदों को अरबी में मनासिब कहते हैं और एक खिदमत को मनसब कहते हैं। इन सब खिदमत में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जिसको अरबी में मनसबे सिकाया यानी पानी पिलाने की खिदमत, जिसको आजकल की जबान में जल विभाग या पानी पुरवठा भी कह सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती थी कि हाजियों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करना। अब पानी के इंतजाम करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों यह डिपार्टमेंट बनाना पड़ा? इसलिए कि जमजम का कुआं इन झगड़ों की वजह से बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था और कैसे बंद हो गया था? उसकी वजह यही सब झगड़े, काबे के ट्रस्टी बनने के और मक्का के सरदार बनने की चक्कर में जब बनी जुरहुम की लड़ाई एक कबीले बनु खुजा से हुई तो उन्होंने ये कुआं मिट्टी डाल डाल कर पाट दिया यानी बंद कर दिया। और बनी जुरहुम ने मक्का से भागते भागते बैतुल्लाह का कुछ कीमती सामान चुपके से उस कुएं में डालकर मिट्टी से बंद कर दिया और जमीन दोष कर दिया, जैसे वो कुआं था ही नहीं। उसके बाद मक्का में पानी की बड़ी मुश्किल हो गई, इसलिए लोगों को मक्का के बाहर से पानी लाना पड़ता था और जब हाजी आते थे तो पानी की जरूरत पड़ती थी। इसलिए ये खिदमत, ये डिपार्टमेंट, ये मंत्रालय, ये जो मनसबे सिकाया है जिसको अरबी में कहते हैं, ये किसी कबीले के पास होता था और किसी कबीले के पास काबे की चाबियां भी होती थी और जो डिपार्टमेंट के पास
ये चाबियां होती थी काबे की, उस खिदमत को अरबी में मनसबे हिजाबा कहते थे। तीसरा मनसब यानी तीसरा डिपार्टमेंट मनसबे रिफादा था, यानी हाजियों के खाने वगैरह का इंतजाम करना। आजकल की जबान में उसे खुराक मंत्रालय कह दीजिए। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए थे जिनके जिम्मे अलग अलग खिदमतें, अलग अलग सेवाएं थी, और जिनको भी ये डिपार्टमेंट मिलते थे वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते थे। एक आखिरी सदी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। बनु इस्माइल में यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक शख्स कुसै बिन किलाब पैदा हुआ। उसने बनु खुजा से लड़ भिड़ कर मक्के की सरदारी छीन ली और काबे की सारी खिदमतें अपने हाथ में ले ली। कुसै बिन किलाब ने मक्का को खूब तरक्की दी और तरक्की के काम किए। सबसे पहले और सबसे बड़ा काम उसने ये किया कि एक बड़ी इमारत यानी एक बिल्डिंग कह लीजिए बनवाई, जिसका नाम दारुन नदवा रखा। इससे पहले मक्का में कोई पक्की इमारत नहीं थी, सब खीमों में और तंबू में रहा करते थे। कुसै बिन किलाब ने ये इमारत इसलिए बनवाई कि इसमें मक्का के सरदारों की मजलिसें, मशवरे हुआ करें, जैसे आजकल हर सूबे में असेंबली और मंत्रालय हुआ करते हैं जहां सिर्फ मंत्री बैठते हैं। उसके बाद कुसै बिन किलाब ने दूसरे लोगों को भी पक्के मकान बनाने की इजाजत दी और लोग पक्के मकान बनाने लगे। और तीसरा बड़ा काम जो कुसै बिन किलाब ने किया कि अभी तक जो हाजी मक्का में आते थे वो अपने पैसों से खाना खाते थे। कुसै बिन किलाब ने यह तरीका बिल्कुल खत्म कर दिया, ये कानून ही खत्म कर दिया और अपने ही कबीले कुरैश पर टैक्स लगा दिया। और उन पैसों से, जो टैक्स से जो पैसा जमा होता था, उन पैसों से हाजियों को खाना खिलाया जाने लगा। यह पहला टैक्स था जो कुसै बिन किलाब ने मक्का में इजाद किया। कुसै बिन किलाब कबीले कुरैश का था। उसने खूब मक्का को तरक्की दी और तरक्की वाले काम किए। पूरे मक्का में क्या, पूरे अरब में उसकी वाहवाही होने लगी। कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे, जरा गौर से सुने। कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे। बड़े का नाम अब्दुद्दार था और छोटे बेटे का नाम अब्द मुनाफ था। जब कुसै बिन किलाब बूढ़ा हुआ तो उसने काबे के सारे ओहदे अपने बड़े बेटे अब्दुद्दार को दे दिए। लेकिन कुछ ही साल के बाद अब्दुद्दार और अब्द मुनाफ की औलाद ने ये ओहदे आपस में बांट लिए। इस तरह मनसबे सिकाया यानी पानी का डिपार्टमेंट और मनसबे रिफादा यानी खाने का डिपार्टमेंट अब्द मुनाफ के हिस्से में आया, और मनसबे हिजाबा यानी काबे की चाबियों वाला मनसब और जंगों में झंडा संभालने की खिदमत वाला जो डिपार्टमेंट था, ये अब्दुद्दार के हिस्से में आया। फिर चलते चलते जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये खिदमतें, ये डिपार्टमेंट आगे ट्रांसफर होती रही, मुंतकिल होती रही। अब्द मुनाफ के बड़े लड़के का नाम अब्द शम्स था। ये सारी जिम्मेदारी बाद में अब्द शम्स के पास आई। उसके बाद अब्द शम्स के छोटे भाई हाशिम के पास आई, और ये हाशिम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। हाशिम अपने कौम के सबसे ज्यादा बुजुर्ग, नेक और अक्लमंद समझे जाते थे। उनकी शराफत, उनकी सखावत बहुत मशहूर थी। उन्होंने भी मक्का की तरक्की के लिए बहुत काम किए और दूसरे मुल्कों से यानी दूसरी कंट्री से जो बिजनेस के मुआहदे, एग्रीमेंट होते थे वो किए, जिसे आजकल की जबान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। इससे मक्का की शोहरत को 4 चांद लग गए। और हाशिम ने एक कानून यह भी बनाया कि मक्का से हर साल 2 बड़े तिजारती काफले यानी बिजनेस टूर बाहर जाएंगे। एक काफला, एक टूर सर्दियों में यमन जाएगा और दूसरा काफला गर्मियों में मुल्क शाम जाएगा। इस फैसले से मक्का वालों को बहुत माली फायदा हुआ और सब खुशहाल हो गए। और हाशिम के बाद ये सारे डिपार्टमेंट हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, क्योंकि ये हाशिम के बेटे थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। दरअसल ये इनका हक भी था।
अब्दुल मुत्तलिब हाशिम की तरह ही बहुत सखी और बहुत नेक थे, कभी शराब को हाथ नहीं लगाते थे और ये उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। मक्का वालों को पानी की बहुत तकलीफ थी क्योंकि जमजम का कुआं भी बंद था। ये कुआं सैकड़ों साल पहले बनु जुरहुम बंद करके गए थे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब लोग तो ये भी भूल गए थे कि यहां कोई कुआं भी था। एक रात हुआ ये कि अब्दुल मुत्तलिब रात को सोए और ख्वाब में देखा तो एक शख्स पुकार पुकार कर और चिल्ला चिल्ला कर अब्दुल मुत्तलिब से कह रहा था कि जाओ जमजम का कुआं खोद डालो, जाओ जमजम का कुआं खोद डालो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने ताज्जुब के साथ ख्वाब में ही उस पुकारने वाले शख्स से पूछा कि ये जमजम क्या है। तो उसने बताया कि एक कुआं है और वो फलाने जगह पर है, तुम सुबह उठकर वहां पर जाओ, वहां तुमको एक कौवा ठोंगे मारता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब की आंख खुल गई। सुबह होते ही अब्दुल मुत्तलिब हरम पहुंचे, यानी जो जगह ख्वाब में बताई गई थी वहां पहुंचे, वो जगह हरम में थी। तो देखा कि सचमुच वहां पर एक कौवा जमीन कुरेद रहा है। अब अब्दुल मुत्तलिब ने यह फैसला कर लिया कि वो कुआं तो जरूर खोदेंगे। मगर जब उन्होंने कुरैश से यानी अपने कबीले वालों से इसका जिक्र किया, अपने ख्वाब का जिक्र किया, कुएं का जिक्र किया और कुआं खोदने की बात की, तो वो लोग तैयार नहीं हुए और खुद तो तैयार नहीं हुए, अब्दुल मुत्तलिब को भी मना करने लगे। मगर अब्दुल मुत्तलिब अपने फैसले के पक्के थे, वो तो फैसला कर चुके थे कि वो कुआं तो जरूर खोदना है। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम हारिस था। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को यह ख्याल आया कि काश मेरे 10 बेटे होते तो मुझे दूसरों के पास जाने की नौबत ही नहीं आती। इसलिए उन्होंने वहीं पर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे 10 बेटे दे दे जो बड़े होकर मेरे काम में हाथ बटाएंगे। अगर ए अल्लाह तूने मुझे 10 बेटे दे दिए तो एक बेटा मैं कसम खाता हूं कि तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। उसके बाद हारिस और अब्दुल मुत्तलिब यानी दोनों बाप बेटों ने मिलकर वो कुआं खोद ही डाला। बहुत मेहनत की, लेकिन कुआं खोदते खोदते उनको कुछ सोने का सामान भी मिला। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कबीले बनु जुरहुम था वो मक्का से भागते हुए उन्होंने कुछ कीमती सामान काबे का उस कुएं में दफन करके मिट्टी से उस कुएं को जमीन दोज कर दिया था। तो इस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को कुआं खोदते हुए वो सारा सामान मिला। अब्दुल मुत्तलिब ने वो सारा सामान लेकर काबे को खूब सजाया और फिर कुआं खोदने लगे और कुआं खोदते ही पानी का चश्मा उबल पड़ा, वो तो जमजम था। फिर कुछ दिनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब की दुआ कबूल फरमाई और अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता किए। जब सब बेटे जवान हुए तो अब्दुल मुत्तलिब को अपनी कसम पूरी करने का ख्याल आया। क्या कसम थी? कि एक बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़ुबह करने का। अब्दुल मुत्तलिब ने कसम पूरी करने का फैसला किया और सब बेटों के नाम का कुरा डाला। उस वक्त तो जो भी कुरा अंदाजी यानी चिट्ठियां, जिसको हम चिट्ठियां डालना बोलते हैं, तो सब बेटों का नाम लिखकर वो कुरा अंदाजी की। तो उस कुरे में कुर्बानी के लिए किसका नाम आया? सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम आया। और ये अब्दुल्ला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, अब्बू थे। अब वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए आज हम दूसरे हिस्से में यहीं पर रुक जाते हैं। इसके आगे हम इसके आगे की बातें, इसके आगे के वाकयात आपको तीसरे हिस्से में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो आप थोड़ा सा इंतजार करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही तीसरा हिस्सा आपके सामने हाजिर होगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये मालूमाती लगता है और आपको अगर बहुत कुछ सीखने को मिला है तो आपका ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आप आगे शेयर करें, जैसे आपने हमसे वादा किया था कि हर वीडियो देखने वाला इस वीडियो को 5 लोगों को शेयर करेगा। मेरे लिए दुआ करते रहें और सारी इंसानियत और सारी उम्मत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।